तो फिर बच्चों आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चैप्टर 14 जो मैथिली का पद्य खंड से है, उस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। हम आ चुके हैं लाइव। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपने जीवन यापन को बढ़िया करने के लिए एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। जो भी बच्चे अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, सब व्यक्ति जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार बताइएगा सब आदमी, चलो अपना सब गोटा अपन टोन में अपन मिथिला में आबि जाइए, अपन मैथिली में एक बार बताओ। आई अपना सब गोटा की पढ़बे क्लास 10वां के मैथिली। क्लास 10वां के मैथिली के चैप्टर 14 पढ़े वाला छे। की पढ़े वाला छे? चैप्टर 14। जे चैप्टर 14 के नामे छे समय साल। नाम की छे? समय साल। फिर से कह रहल छी, सब बच्चा क्लास में जुड़ जाओ, क्लास स्टार्ट भ गेल अछि। ठीक है ना? देखियो समय साल के आई अपना सब की देखबे, परिचय करबे, व्याख्या सेहो करबे और प्रश्न उत्तर सेहो करबे अपना सब गोटा। यानी एक क्लास में पूरा चैप्टर, एक क्लास में पूरा चीज खत्म कर देबे। ठीक है ना? चलो ध्यान से देखो सब गोटा। ठीक है, चलो देखियो समय साल के नाम से चैप्टर समय साल। अगर पूछल जाए समय साल के लेखक के छे? चंदा झा। बताओ समय साल के लेखक के छे? चंदा झा, याद रखब। और विधा कथी छे? ई कविता छे। समय साल कथी छे? कविता छे, याद रखे के छे सब गोटा के। लेखक के परिचय जनमे अपना सब गोटा जना जाने छिए कि सबसे पहले कुछ भी पढ़े छिए तो लेखक के बारे में जरूर पढ़े छिए, क्या कि लेखक के बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछल जाए छे, वो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखियो लेखक परिचय। चंदा झा के वास्तविक नाम की रहे? चंद्रनाथ झा, याद रखब। चंदा झा के वास्तविक नाम की छले? चंद्रनाथ झा नाम रहे। याद रखे के सब गोटा के चंदा झा के वास्तविक नाम यानी रियल नाम। लोग ना चंदा झा के प्यार से लोग चंदा झा के छले, लेकिन नाम की छले उनकर? चंद्रनाथ झा नाम छले। ठीक है, जन्म कहिया भेले? 20 जनवरी 1831 के। याद रखब, एग्जाम में पूछल जाए कि चंदा झा के जन्म कहिया भेल छले, तो 20 जनवरी 1831 में। ठीक है, मृत्यु क्या भ गेलै? 14 दिसंबर 1907 के इनकर मृत्यु भेलै। वासी कतऽ के छलखिन? दरभंगा में पिंडारूच एक गांव छे, ओई गांव के निवासी छलखिन। सब गोटा के गुड इवनिंग, भाई पर ध्यान दियो। एक बार और बताओ, वासी कतऽ के छलखिन? दरभंगा के। दरभंगा में कत्ता? पिंडारूच के। पिंडारूच बुझ गेलिए। एक बार और सुनियो, समय साल के लेखक के छथिन? चंदा झा। समय साल कथी छे? कविता छे। चंदा झा के जन्म कतऽ भेले? तो जन्म भेले अहाँ के पिंडारूच में, यानी ओतऽ के वासी छले। कहिया जन्म भेले? 20 जनवरी 1831 के। मृत्यु क्या भेले? 14 दिसंबर 1907 के। हिनक वास्तविक नाम की छले? चंद्रनाथ झा। बात बुझ गेलिए सब गोटा? हाँ सर, पीडीएफ नोट टाइप करके पूरा मैथिली का दे दीजिए ना। लगभग हम दो देने छी, वो पीडीएफ अहाँ के टेलीग्राम में दो देने छी, और बाकी जे चैप्टर बाकी छे ना, वो अहाँ के जल्दी ही मिल जात। ठीक है, अलग चिंता नहीं करो। ठीक है ना, ध्यान देबे आगे। जल्दी जल्दी कनी क्लास खत्म करे के छे, हमरा एक जगह जाय के अछि, तो जल्दी करू। कहै छै देखियो, महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह तथा रामेश्वर सिंह राजदरबार मूर्धन्य पंडित रहथिन। यानी महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के जखन शासन काल चले, ओई समय में चंदा झा जे छलखिन ना, पंडित छलखिन। कथी छले? पंडित। मैथिली संसार में ई अनुसंधान करता। मैथिली संसार में ई कथी छलखिन? अनुसंधान करता, रिसर्च करे वाला कवि आ अनुवादक के रूप में विशेष प्रसिद्ध छथिन। यानी एक अनुवादक मतलब ट्रांसलेट करे वाला। ठीक छे, कवि के रूप में सो बहुत प्रसिद्ध छथिन, और अनुसंधानकर्ता के रूप में इहो बहुत प्रसिद्ध छथिन। के? चंदा झा। मैथिली साहित्य में चंदा झा के सर्वोत्कृष्ट देन अछि मिथिला भाषा रामायण बहुत प्रसिद्ध छे, याद रखब। चंदा झा के मिथिला भाषा जे रामायण छे, मिथिला में जे रामायण छे, ई बहुत प्रसिद्ध छे। और के साथ साथ पुरुष परीक्षा मैथिली में अनुवाद छे चंदा झा के, याद रखब। पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छथिन? चंदा झा, याद रखब। और मिथिला भाषा रामायण के लिखने छथिन? चंदा झा लिखने छथिन, याद रखे के छे सब गोटा। ठीक है ना, पढ़ाई पर ध्यान दियो सब गोटा। मैथिली में पहिल महाकाव्य यह लिखलखिन, और मैथिली में सबसे पहिल महाकाव्य के लिखने छथिन? तो चंदा झा लिखने छथिन, याद रखे के छे। ऑब्जेक्टिव में पूछल जात, बुझलिए। ऑब्जेक्टिव में की पूछल जात कि बताओ मैथिली में सबसे पहिल महाकाव्य के लिखलखिन? तो चंदा झा लिखने छथिन। ठीक है ना, कोनो दिक्कत? मिथिला भाषा में रामायण। चलो इतने में
ते समझ में आ गल सब उठा के बताओ, अगर कोनो तरह की दिक्कत है जब जल्दी बताओ। हेलो सर। हाँ हेलो रविंदर जी, हेलो बताओ सब उठा के समझ में आ गल। हाँ या ना। हाँ सब क्लास के शेयर करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। और आगे चली सी फिर अगला देखियो, पुरुष परीक्षाक गद्य पद अनुवादक का मैथिली कथा के लेखनक सूत्रपात करबाक श्रेय हिनके जे छै। यानी अगर कहल जाए ना मैथिला, और आइ काल्हि के डेट में इहो कहल जाए छै कि मिथिला में मैथिली में जे लिखल जाए छै, अहाँ के जेना कि एगो मॉडल पेपर में क्वेश्चनो छल कि आधुनिक मिथिला के जे कवि छथिन उनकर जन्मदाता नहीं, यानी आधुनिक मैथिली के जनक के कहल जाए छै, किनका कहल जाए छै तो चंदा झा के कहल जाए छै। आधुनिक मैथिली के जनक किनका कहल जाए छै, चंदा झा के कहल जाए छै, सो बात अहाँ के पता हो। कहै छै पुरुष परीक्षा गद्य पद में अनुवाद केलखिन मैथिली में, ठीक है। आ मैथिली कथा के लेखनक सूत्रपात करबाक श्रेय किनका जाय छै, चंदा झा के जाय छै, ठीक है। बहुत सुंदर। अब देखो काव्य संदर्भ, यानी ई जे काव्य छै, ई जे कविता छै, इनका बारे में अहाँ सब गोटा देखियो जानियो। सर मैथिली याद नहीं होता है क्या करूं। मैथिली याद किया करबे, अहाँ पढ़ियो समझियो क्लास पूरा करियो और दिमाग में सेट करियो, कोनो चीज के बारे में जानियो, कविता छे उनका बारे में जानियो ना, और ओकरा अपने मन से लिखे। आ रट्टा मारे की कोशिश करबे तो याद नहीं हो, ये याद रखो। कोई भी विषय, मैथिली है क्या, कोई भी विषय रट्टा मार के अहाँ याद करिए नहीं सके छी, कोशिश करू समझे के, ठीक है। कही देखियो अब काव्य संदर्भ एमे की पढ़े के छे से देखियो। कहै छै पठित कविता मैथिली एकेडमी पटना से प्रकाशित डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र द्वारा संपादित चंद्र रचनावली नामक संग्रह से लेल गेल अछि। याद रखब ई जे समय साल छै कतऽ से लेल गेल छै, डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र के द्वारा जे संपादन कैल छै, कोन चंद्र रचनावली, कथी चंद्र रचनावली संग्रह से ही लेल गेल छै, समय साल। सर मैथिली का पीडीएफ फुल पीडीएफ कब मिलेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, कनी समय दियो, बीच में स्वास्थ्य कनी गड़बड़ भ गेल छै, ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द अहाँ के हम दऽ देब, 2 से 4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर हम दऽ देब, बस कनिक समय और दऽ दी। तो नोट्स सब कोटा के मिलत, नोट्स के लिए अहाँ के जाय पड़त कतऽ, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन में मिल जात, अहाँ ज्वाइन कर लिया तो मिल जात, ठीक है। चलो अब ध्यान देबे। हाँ आगे देखियो की कहले पठित कविता मैथिली एकेडमी क्लास डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र द्वारा संपादित रचनावली नामक संग्रह से लेल गेल छै। एहि कविता में मिथिलाक बाढ़ की, कविता में मिथिला में जे बाढ़ होवे छै, कथी होवे छै बाढ़, बाढ़ जानै छै, बाढ़ देखने छै कहियो, मिथिला में जे बाढ़ अबै छै ना, ओई बाढ़ रोकबाक लेल होइत लोकक प्रयास, यानी बाढ़ के रोके के लेल जे लोक प्रयास करे छै, कोशिश करे छै, बाढ़ भेल से तबाही आ जनजीवन जे त्रासदी भ गेल छै ओकर चित्रण कयल गेल छै, ओकरा बारे में बतायल जाइ छै। यानी मिथिला में जे बाढ़ अबै छै, मिथिला में जे बाढ़ अबै छै, ध्यान से देखबै, कहै छै मिथिला में जे बाढ़ अबै छै, और मिथिला में बाढ़ अबै के रोके के लेल, मिथिला में बाढ़ अबै छै ओकरा रोके के लेल जे लोग प्रयास कर रहल छै, ओहि के साथ साथ जे बाढ़ एला से जे तबाही मचे छै, ओहि सब के बारे में एक चैप्टर में बतायल गेल छै, एक कविता में, एक काव्य में बतायल गेल छै। कहै छै कवि कवि दाही रौदिक विभाषिका से मुक्त सुखमय जीवन की कामना करे छै। जे कवि छथिन चंदा झा छथिन, उ कोशिश कामना करे छै कमला मैया से कि हे कमला मैया, अतः के जे जनजीवन छै उ सुखमय होय, रौदी से बचैयो लोग के, रौदी से बचैयो और साथ साथ बाढ़ से ही बचैयो, कियाकि रौदी सेहो होइ छै, रौदी मतलब बुझै छै ना सुखाड़ पड़ देनाइ, कथी पड़ देनाइ सुखाड़, सुखाड़ पड़ देना के कारण, सुखाड़ पड़ला के कारण भी लोग परेशान, और ओई के साथ साथ बाढ़ एला से भी लोग परेशान होइ छै, तो ऐसे बचे के कामना करे छथिन कवि एहि में, ठीक है। देखियो आगे, तखन मिथिला विकास करत, कहै छै तखने मिथिला विकास करत, जखन बाढ़ से मिथिला बचते, रौदी से बचते, तखन मिथिला विकास करते, मैथिल अपन बुद्धि बलक छाप छोड़ता, और तब जाकर के जब मैथिल छथिन वो अपन बुद्धि बल के की करता, साप छाप छोड़ता, बुझ गेलिए। तो चलो आगे हम देखे छी कविता एक बार पढ़ लै छी अपना सब गोटा, और एक बाद क्वेश्चन आंसर छै, एकदम बढ़िया से देख लिया, बहुत जल्द चैप्टर खत्म हो जाता, ज्यादा देर के क्लास नहीं रहता, बहुत जल्दी हम चैप्टर खत्म कर देब, ठीक है ना। देखियो की कहै छै, समय साल कहै छै भदई सुखायल धान दहाई, भदई भादो मास कहै छै ना, भादो मास,
भादो मास सुखा, भादो में बारिश नहीं भेला के कारण जे धान चले ना ओ दहाय यानी सुखा गेले, कहते ना भदई सुखाए धान दहाय गरीबक किसान की करतु। भदई में एते सुखाड़ होइ छै, एते सुखा पड़े छै कि धान सूख जाय छै। और वहीं जब भादो के बाद जे आके अगहन मास होइ छै, अगहन मास में एते बारिश एते बाढ़ होइ छै कि धान दहा जाय छै। कहै छै गरीब किसान की करत भाई, गरीब किसान क की सकै छै। जदू भैया थोड़ा फिर से अतः से समझक बहन, अतः से एक बार समझियो, ठीक है। एहि चैप्टर में अपना सब गोटा आना बुझलक, एहि चैप्टर में की पढ़े के छै अपना सब गोटा के। एहि चैप्टर में अपना सब गोटा पढ़बे मिथिला में जे बाढ़ होइ छै, तो मिथिला में बाढ़ अयला के कारण जे गरीब लोग छै जैसे परेशान होइ छै, ओहि के साथ साथ रौदी सेहो पड़े छै, वो से लेके परेशान होइ छै, तो लोग करते की। तो एहि चीज के बारे में एहि चैप्टर में पढ़ायल गेल छै, ठीक है, बतायल गेल छै, चित्रण कयल गेल छै। तो वह चीज जाने के छै। एहिमे कहल जाइ छै भदई सुखायल धान दहाय गरीब किसान की करत उपाय, यानी भदई में की होइ छै, भादो मास जानै छै ना, भादो मास में एते सूखा पड़े छै, बारिश होबे नहीं करे छै कि धान सूख जाय छै। आ मान लिअ अगहन पूस के महीना आबै छै, ओहिमे बाढ़ि आबि जाइ छै, तो एक बेर सुखाड़ पड़ले तो फसल नहीं भेले, बाढ़ एले पूरा फसल के बहा के लके चलि गेले। बात बुझलिए। कोना दिन काटत जियो की करत खाय, की खाय बाल बच्चा मिली करे हाय हाय हाय। अब ई गरीब किसान केना दिन कटते अपन, गरीब किसान के जे गरीब किसान छै वो अपन दिन केना कटते। बात बुझ रहल छियै। कहै छै गरीब किसान की करते, गरीब किसान अपन दिन केना करते, बाल बच्चा हाय हाय करे छै। बाल बच्चा हाय हाय, हाय हाय मतलब दुख से, कहै छै ना दुख से बिलपै छै, बिलपै मतलब कनै छै, हाय हाय करे छै, की खायब कथी खायब नहीं छै, पूरा दहा गेले, फसल नष्ट भ गेले। बात बुझलिए। कोनो तरह के दिक्कत। भादो माह यानी यही जून जुलाई के महीना, जून जुलाई के कहल जाइ छै भादो, बुझ गेलिए ना। आगे देखो, हृदय हृदय जनु फाटत, हृदय मतलब हृदय फाट जात, बांधल छहर ऊंच करे थारी। बाढ़ अबै से बचबे के लिए लोग की करे छै, छहर बनवे छै, छहर मतलब बांध होइ छै ने, ऊंचा नदी के बीचों बीच बांध दै छै, ताकि बारिश हेते ना तो बारिश भेला पर बाढ़ एला पर वो पानी पार क के खेत में नहीं आवे, और खेत में धान फसल सब बहा के नहीं ल जाए। कहै छै बांधल छहर ऊंच की के आरी, रात दिन सब धैल कोदारी। यानी रात दिन कोदारी ल ल के लोग ऊंच कर रहे छहर के, छहर यानी बांध के ऊंच कर रहे कोदारी ल ल के दिन रात। कहै छै सारी छल उपजल लेल सहारी, सारी मतलब धान जितने उपजल छले ई निर्दय कमला, निर्दय कमला, कमला में कहै छै निर्दय कमला की दहु विचारी। कहै छै कमला नदी के कमला जे छै ओकरा कोनो दया नहीं ले, एते निर्दय छै कि सबटा धान के बहा के लके चलि गेले, सबटा धान के बहा के लके की भेले लके चलि गेले। फिर से सुनियो, कहै छै बधई सुखायल धान दहाय, यानी बधई सुखाय यानी भदई में धान सुखा गेले अहाँ के, और धान सेहो दहा गेले, बाढ़ एला पर धान दहा गेले। गरीब किसान की करते, कोना दिन कटते, बच्चा सब हाय हाय क रहल छै, हृदय जेना लगे छै फट जेते, बांधल चहर जे ऊंच नहीं के आरी, रात दिन सब धैल कोदारी, यानी कोदारी कोदारि ल के कोदाली ल के दिन रात माटि काट काट के छहर के, छहर मतलब बांध के की कर रहल छै ऊंच कर रहल है। तैयो सारी छल उपजल लेल सहारी, जिते उपजल धान छले सबटा के निर्दय कमला बहा के लके चलि गेले, सबटा के बहा के लके चलि गेले। बात समझ में आबि गेल, हाँ या ना, समझ में आयल एते। चलो आगे देखे छियै, आगे देखियो, कहै छै हारी हारी है व्यसल समटू जल कमला माय। अब लोग नहीं, कवि कहै छथिन, कवि कहै छथिन लोग तो दिन रात मेहनत क के छहर के ऊंच केलकै, तैयो निर्दय कमला के कुछ नहीं बुझेले, एते सुंदर उपजल जे फसल छले धान छले ओकरा बहा के की केलखिन लके चलि गेले। आब लोग हारि गेले, मन से हारि गेल छै, तब कमला माई से प्रार्थना करे छै, की करे छै कमला माई से प्रार्थना। कवि कवि जे चंदा झा छथिन, कवि जे चंदा झा छथिन वो कमला माई से की करे छथिन प्रार्थना करे छथिन, समटू समटू जल कमला माई, यानी जल के समेट लिया, हे कमला माई जल के समेट लिया, करू जनू एहन देवी अन्याय, हे देवी हे माँ एहन अन्याय नहीं करू, असह दुख होइत आस लगाए, नहीं असहज भ गेल छी, दुखे दुख भ गेल अछि, दुखे दुख भ गेल अछि, कर्ज में डूबि गेल छी, कहै छै काल्हो खर्चा करे कै खाय, यानी कर्ज में ल के त रहिते कर्ज ल के त फसल उपजेलहुं,
अब बताओ कर्ज कर्ज ल के जे फसल उपजेलौ आ बाढ़ि एले पूरा डूब गेले, अब हम कतऽ से कर्ज चुकाएब, की खाएब, केना जीवन यापन चलते। विकल जन रोय छै, जते विकल छै, जते गरीब लोग छै सब कानि रहल छै। ई कमला माई से प्रार्थना कर रहल छथिन के चंदा झा। ध्यान सुनियो, बर रौदी छल बिरसल पानी, यानी पानी के बिना तो रौदी ही रौदी छल, पूरा फसल नष्ट भ गेल। मघ असर से कैल नहीं हानि, आ जखन मघ एले, मघ माने मेघ एले, जखन बारिश भेले, बारिश भेले, चलल छल जन धंधा कह कवि चंद अपन होइते की होइत काज, समय न भेल मंद। अब कवि कह रहल छथिन, ध्यान से सुनबे, कहै छै एतेक दिन त रौदी छल, एतेक दिन त रौदी छल, और कहै छै ओई पूस मास में एते दिन त रौदी छले, आ ई पूस मास अबिते मात्र हे माँ एते कर्जा ल के फसल केने रहूं, ई पूस मास अबिते मात्र जे जेहो नीक फसल उपजल छल अहाँ ओकरा बहा के ल के चलि गेलौ, बहा के ल के चलि गेलौ। अहाँ से प्रार्थना करै छी कम से कम हमरा सब पर दया करू। बुझ गेलिए, बुझ गेलिए सबोटा। त ई कविता छै, ई चंदा झा समय साल के कविता छै, एकर मतलब छै लगभग चीज समझ गेल होबे। अभियो नहीं समझ लिए, अभी समझे के मौका है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अभियो मौका है कनी समझे के छै। आई कनी जल्दी में छी तो जल्दी जल्दी क्लास के कनी हम ल रहल छी, ठीक है। कमेंट अभी नहीं पढ़ रहल छी कियाकि क्लास कनी जल्दी खत्म करे के छै, ठीक है। आगे देखियो, कहै छै निम्न पंक्ति स प्रसंग व्याख्या करू, यानी कि पंक्ति छै अगर व्याख्या करू। की कहै छै, भदे सुखायल धान दहाई, गरीब किसान की करत भाई, कोन दिन काटत ज्योत की खाए, बाल बच्चा मिली करे हाय हाय हाय। की करे, हाय हाय हाय। ध्यान से सुनबे, उपरोक्त पाद्यांश कविवर चंदा झा द्वारा कविता समय साल से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि कहे छथिन, पहले रौदी के कारण भदई फसल सब जरि गेल। भदई मतलब भादो के जे फसल छले, भादो मतलब अपना सब एना कहै छै ने खरीफ फसल, भादो मतलब खरीफ फसल जे जून जुलाई में बोयल जाय छै और मार्च जो सॉरी जून जुलाई में बोयल जाय छै और नवंबर दिसंबर के अक्टूबर नवंबर में काट लेल जाय छै, ओकरा कहै छै भदई फसल। बुझ गेलिए, ध्यान से सुनबे। तो कहै छै पद्यांश कविवर चंदा झा द्वारा कविता समय साल से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि कहे छथिन, पहले रौदी के कारण भदई फसल की भ गेलै, नष्ट भ गेलै। बाद में मघा, मघा मतलब बारिश, असर से समय नीक, असर से मतलब पूस के महीना नीक भेले, नीक देलक त किसान कर्जा ल क खेती केलखिन, किसान कर्जा ल के की केलखिन, खेती। ध्यान से सुनबे, किसान कर्जा ल के की केलखिन, खेती केलखिन। ध्यान से सुनबे, कहलके पहले त कोन मास में, भदई मास में रौदी छले, लोग के फसल एनाहिते नष्ट भ गेलै, नहीं भेले फसल। ओहि के बाद अगहन पूस महीना एले, अगहन पूस एले, लोग कर्जा ल के खेती केलखिन, कर्जा ल के की केलखिन, खेती केलखिन। मुदा बाढ़ में, बाढ़ एले ना, बाढ़ में सब कुछ दहा गेला स गरीब लोग बाल बच्चा हक्कन करैत रहले। यानी जब बाढ़ एले, बाढ़ एला के कारण, बाढ़ एला के कारण जे खेती केने रहे कर्जा लगा के सबटा बाढ़ में दहा गेले, बच्चा सब कनैत रहि गेले, हक्कन करैत रहि गेले। बात बुझलिए, हक्कन करैत मतलब खूब कनैत रहले, एकदम दिन रात कनैत रहि गेले, अब की खाएब, केना जियब, पूरा दहा गेल। किसान सबके त हालत बुझते छियै। आब ओकर दिन कोना कटते, ओ सब की खा के जीवत, अब उ सब केना ओकर जीवन केना कटते, उ सब खा के केना जियत, की खा के जियत। बुझ गेलिए, समझ में आबि गेल सबोटा के। एमे तो हमरा नहीं लगे कोनो तरह के दिक्कत होत एहि पंक्ति में। अगला देखियो की कहै छै, कहै छै समटू समटू जल कमला माई, समटू समटू यानी जल के समेट लिया, करू जनू एहन देवी अन्याय, एहन अन्याय नहीं सह दुख होई अछि आस लगाए, कैलू खर्चा करज के खाई। मतलब कहै छै एकर व्याख्या करू। ध्यान से देखियो, कहै छै उपरोक्त पाद्यांश कविवर चंदा झा द्वारा लिखल कविता समय साल से लेल गेल अछि। कतऽ से, समय साल से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि कमला मैया से प्रार्थना करै छै। कवि जे छथिन ओ कमला मैया से प्रार्थना करै छथिन, जे कमला माई कहै छै, हे कमला माई आप जल के समेट के गरीब पर कृपा करो। अब अहाँ अपन जल के समेट लिया और समेट के गरीब पर कृपा करू, कारण सब कर्जा ल ल के खेती केने अछि, कारण सब कर्जा ल ल के खेती केने छै। यदि सब दहा गेलै त सबक संग अन्याय भ जेतै, सबक संग की भ जेतै, अन्याय भ जेतै।
सभक संग की भ जेतै अन्यायी भ जेतै बुझ गेलियै। अगला देखियो लघु उत्तरीय प्रश्न भदैया फसल कोन मास में होय छै बताओ जल्दी से। भदैया फसल भादो मास में, कोन मास में भादो, भादो मास में जेना धान होय छै, मड़ुआ होय छै, मकई होय छै बुझ गेलियै। छहर ककरा कहल जाय छै, छहर नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल जे बांध बनायल जाय छै ना ओकरे छहर कहल जाय छै, याद रखो। छहर ककरा कहल जाय छै, नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल जे बांध बनायल जाय छै ओकरे कथि कहल जाय छै, छहर कहल जाय छै। अगला छहरक निर्माण कोन उद्देश्य लेल कयल जाय छै, त छहर के निर्माण बाढ़ि रोकबाक लेल कयल जाय छै। छहर के निर्माण बाढ़ रोकबाक लेल कयल जाय छै। अगला बाढ़ि में धान दहा के गेला के बाद किसान दिन केना कटै छै, बाढ़ि में धान दहा गेला के बाद किसानक दिन हाय हाय करैत कटैत अछि, कियाकि किसान कर्ज लऽ कऽ धान रोपनी केने रहैत अछि, नहि केने छल। अगला कमला माई के पूजा कोन उद्देश्य लेल कयल जाय छै, मिथिला में कमला माई के पूजा बाढ़ि रोके के लेल, हर्षिकार होइ छै बाढ़ि में, याद रख बाढ़ि नहीं आबे लेल कयल जाय छै। एहन मान्यता छै कि पूजा केला से मैया प्रसन्न होइ छै, यानी बाढ़ि नहीं अबै एहि के लेल कमला माई के की कयल जाय छै, पूजा कयल जाय छै, कहै छै पूजा केला से कमला माई प्रसन्न भ जाय छै। देर उत्तरीय प्रश्न पठित कविताक आधार पर बाढ़ि के वर्णन करू, मिथिला के लेल बाढ़ि अभिशाप छै। सावन भादो में जहन वर्षा बेसी होय लगे छै तऽ चारू कात जलमग्न भ जाय छै, चारू कात की भ जाय छै, जलमग्न भ जाय छै। नदी चौर बांध तोड़ कऽ गाम के की करे छै, डुबा दै छै, याद रखब। किसान द्वारा रोपनी के धनी भदई सब दहा जाय छै, धनिक लोक में खेबाक उपाय क लै छै, गरीब किसान जे कर्ज ल के खेती केने रहे छै आक्रोश करे लगे छै, कानऽ लगे छै, हाय हाय छै। एना स्थिति में ओकर सभक समक्ष कमला मैया के पूजा पाठ छोड़ि किछो नहीं सुझाय छै, और एहन स्थिति में ओ कमला माई के की करे छथिन, पूजा पाठ करे छथिन, ठीक है। ओ बुझैत अछि जे कमला मैया प्रसन्न होता जल्दी खत्म हो जेता, बुझ गेलियै। अगर बढ़िया से देख ले दू चार बेर पढ़ समझ में आबि जायत। अगला देखिए भदे सुखायल आ धान दहायल बादक गरीब किसानक स्थिति वर्णन करू, किसान के स्थिति वर्णन करू। ऐसे देखियो भदे सुखायलक आ धान दहायलक, भदे सुखा गेलै धान दहा गेलै, कथी कहलकै, भदे सुखा गेलै धान दहा गेलै के बाद गरीब किसान की करे छै, तऽ भदे सुखायल धान दहायलक उपरांत गरीब किसान सब हाक्रोश, सब किसान हाक्रोश करे लगे छै, ओ एहि चिंता में डूब जाय छै, आब की खा के जीवन यापन करब, अब हमर जीवन केना चलते, अब हमर जीवन केना चलते, बुझ गेलियै। अगला कहै छै चलल धंधा मंद भ गेल, चलल धंधा मंद भ गेल कवि चंद्र कोन रूप में व्यक्त केने छथिन, नहीं वर्णन केने कैलिन अछि, जल्दी बताओ। कहै छै देखियो अगहन धान नहीं मघा असर से धरी बहुत नीक छल, यानी अगहन मास में जब फसल भेलै ओ बहुत नीक छलै, जैसे किसान सब कर्जा ल के खूब खेती केलकै, कर्जा ल के खेती केलकै, जे अब आबाद केने छला, अब आबाद केने मुदा बाढ़ में बाद में बाढ़ अयला के कारण फसल तो बड़ा नीक छलै, बाढ़ एलै, बाढ़ एला के कारण किछो शेष नहीं रहलै, सब भा गेलै, ते कवि चलल धंधा मंद भ गेल कहने अछि, ताहि दुआरे कवि की करे छै, चलल धंधा मंद भ गेल अछि, बुझ गेलियै, समझ में आबि गेल सब गोटा के। तो यह अहाँ के चैप्टर छल, चैप्टर के नाम की छलै, समेसाल, लेखक चंदा झा, चंदा झा के वास्तविक नाम चंद्रनाथ झा छलै, नहीं बुझ गेलियै। एहिमे कोनो तरह चंदा झा के घर कतऽ छलै तऽ पिंडारुच घर छलै जे दरभंगा जिला में पड़ै छै। उम्मीद करै छी अहाँ सब गोटा के क्लास समझ में आबि गेल होत। बच्चा कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा आंसर नहीं होय छै, ठीक छै। दीर्घोत्तरीय अहाँ मैथिली के दऽ रहल छै, ई जरूरी नहीं छै कि 200 वर्ड 500 वर्ड में लिखबै, ठीक है ना, छोटा छोटा आंसर होय छै मैथिली में। मैथिली में दुओ लाइन के आंसर होय छै, एको लाइन के आंसर होय छै, ओहि अहाँ दिक्कत नहीं करू कि अहाँ के नंबर कटि जायत, एतबेटा आंसर होइते छै, सटीक आंसर, आंसर सही होबाक चाही, बुझ गेलियै ना, छोटा बड़ा से मतलब नहीं छै। उम्मीद करै छी अहाँ के क्लास बढ़िया लागल होत, ठीक है। हाँ चैप्टर खत्म हो गल, तै अहाँ के ई चैप्टर की भेल खत्म भ गेल, और उम्मीद करै छी अहाँ के ई चैप्टर नीक लागल होत। अगर कनी जल्दी में पढ़ेलो हन, भ सकै समझ में नहीं आयल होत, एक बेर दोबारा अहाँ सब देख लेब, क्लास छोटा छै, एक बेर क्लास खत्म भेला के बाद अगर समझ में नहीं आयल तो दोबारा रिपीट क के देख लेब, ठीक है। चलू मिले छी अगला क्लास में, ठीक है, अगला क्लास में मिले छी, अहाँ सब मन लगा के पढ़ाई करू, मिले छी अगला क्लास में जरूर मिलब, काल्हि खुना अगला चैप्टर लऽ के अबै छी अहाँ सब गोटा के लेल, ठीक है। अहाँ सब एकदम बढ़िया से पढ़ाई करू, मिले छी अगला क्लास में।
ठीक है, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। एकदम मन लगा के पढ़ाई करो।